महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, शपथ हो गई, नए सीएम और डिप्टी सीएम बन गए, सबने काम भी संभाल लिया, लेकिन ईवीएम को लेकर महाविकास आघाड़ी का दुख खत्म नहीं हो रहा। आप देखिए कैसे महाराष्ट्र का मारकवाड़ी गांव ईवीएम विरोध का महामंच बन गया। सोलापुर जिले का मारकड़वाड़ी गांव इस वक्त ईवीएम विरोध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज शरद पवार इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए मारकड़वाड़ी गांव पहुंचे। शरद पवार ने क्या कहा, मारकड़वाड़ी से लेकर मुंबई तक क्यों हो रही है महाभारत, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर समझिए। असल में कहानी यह है कि मारकड़वाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट से शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर की जीत हुई है। चुनाव में एनसीपी एस को 1,21,713 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,08,566। इस तरह एनसीपी एस का उम्मीदवार 13,147 वोट से जीत गया। लेकिन मारकड़वाड़ी गांव के बूथ पर एनसीपी से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले। गांव वालों का दावा है कि यहां ज्यादा समर्थक एमवीए के हैं, तो फिर बीजेपी को ज्यादा वोट कैसे मिले। ऐसा दावा है कि मारकड़वाड़ी गांव के बूथ पर करीब 2,476 वोटर हैं। 1905 लोगों ने 20 नवंबर को हुए चुनाव में वोट डाले। 23 नवंबर को जब गिनती हुई तो इस बूथ पर बीजेपी को 1,003 और एनसीपी एस को 843 वोट मिले थे। इसी दावे की पुष्टि के लिए गांव वालों ने बैलेट से वोटिंग कराने का मन बनाया। 3 दिसंबर को वोटिंग के लिए गांव में तंबू और गुप्त मतदान के लिए अलग से टेबल लगाया गया। गांव के कुछ लोग पोलिंग अधिकारी बनकर टेबल पर बैठ भी चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। लेकिन मामला थमा नहीं और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आज बाकायदा शरद पवार ने मारकड़वाड़ी गांव पहुंचकर ईवीएम विरोधी प्रदर्शन को नई थार दी। मारकड़वाड़ी गांव माढ़ा लोकसभा सीट के तहत आता है और 2009 में शरद पवार इसी सीट से लोकसभा पहुंचे थे। शरद पवार ने मंच से ईवीएम पर सवाल उठाए तो उसी मंच से मालशिरस के विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेट वरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत, अडचण काय? इधर इस्तीफे का ऐलान हुआ, उधर महायुति खेमा शरद पवार के इस प्रदर्शन पर सवाल उठा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही शरद पवार को बाकायदा पुराने नतीजों का उदाहरण देते हुए मराठी में लंबी चौड़ी पोस्ट की। तो आज महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर सीधा हमला बोला। उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है। लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव का अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। साफ है, मारकड़वाड़ी का महासंग्राम अभी जारी रहने वाला है और ईवीएम पर खिचखिच अभी थमने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।